अगर आप एनिमे के साथ साथ रियल लाइफ मूवीज और सीरीज पे भी नजर मार लेते हैं तो आपने भी कभी सोचा होगा कि मूवीज और सीरीज के मुकाबले एनिमे में हॉरर की इतनी कमी क्यों है। अगर नहीं सोचा है तो अभी सोचिए, क्या आपने 10 से ज्यादा हॉरर एनिमे देखे हैं जो सही मायने में हॉरर हो। उससे पहले चलिए हॉरर को थोड़ा समझते हैं। एक हॉरर को बनाने का मकसद ये रहता है कि जब आप उसे देख रहे हो तब आपके रोंगटे खड़े हो जाए, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ये सोच के देखिए कि आप एक सुनसान घर के अंदर एक बंद दरवाजे के पीछे खड़े हैं। दूर दूर तक कोई शोर नहीं है, खाली हवा के बहने की आवाज आपके कानों के समेत जा रही है। आपकी अंतरात्मा आपको वहां से निकलने के लिए कह रही है। उसे नजरअंदाज करते हुए आपने अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया। उस इंसान के दिमाग में इस समय जो चल रहा है, ऐसे थॉट्स जो खौफ में डाल दे, वो होता है हॉरर। अब भले ही अंदर एक जंप स्केयर हो या सच में कुछ बहुत ज्यादा हॉरिफिक जो आपने कभी सोचा भी ना हो। ऑब्वियसली ये तो मेरी डेफिनेशन है हॉरर की, बट आपने लोगों को और अक्सर मुझे भी ये कहते सुना होगा कि परफेक्ट ब्लू एक हॉरर एनिमे है, अटैक ऑन टाइटन में हॉरर है। जब मैं सब कह रहा हूँ तो इसका एकमात्र मतलब ये है कि इनमें हॉरर एलिमेंट है। ये मिस्ट्री को अपनी पूरी पोटेंशियल पे इस्तेमाल करते हैं उन्हें हॉरर बनाने के लिए। और मैं ये कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि ये शोज हॉरर की परिभाषा है, पर अगर कोई मुझसे आके ये पूछेगा कि भाई तू एनिमे करता रहता है, कोई मस्त हॉरर एनिमे बताना जो मेरी रात की नींद ले जाए, तो जाहिर बात है मैं उसे परफेक्ट ब्लू तो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एनिमे पहले है। तो क्या कोई ऐसा एनिमे है जो मैं उसे रिकमेंड कर सकूं? चलिए मेरे लाइफ की तरह मैं भी एक क्लाउन मूवमेंट करता हूँ। हॉरर एनिमे, यस। खैर मैंने एनिमे में बहुत ज़्यादा हॉरर एक्सप्लोर नहीं करा है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट डाउन। बट अभी एज ऑफ नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर। आपने अनदर देखा है तो आपको पता होगा कि ये एनिमे अपने विजुअल्स और डेथ सीन्स के मामले में स्वयं सर्वश्रेष्ठ है। कैरेक्टर्स के जो डिज़ाइन है उन्हें भी बहुत बेहतरीन तरीके से ड्रॉ करा गया है, ये साफ झलकता है। एनिमेशन और स्टाइल को मैं यूजुअली इतनी प्रेफरेंस नहीं देता हूँ और ना ही उसके बारे में ज़्यादा बात करता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू हॉरर दैट इज़ अ डिफरेंट केस, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे भी बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू अनदर, ये एक 12 एपिसोड्स लॉन्ग हॉरर मिस्ट्री एनिमे है। इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो आपको परेशान करे, बट इट हैज़ सुपर नेचुरल अकरिंग्स इन इट। हालांकि एनिमे एंजॉयबल तो ज़रूर था डेथ सीन्स को बहुत ओवर ड्रामेटिकली एक्सप्रेस करने में, समथिंग लाइक फाइनल डेस्टिनेशन वुड डू, बट बीइंग अ हॉरर एनिमे इट सर्टेनली डजंट हैव मच टू ऑफर। आखिरी एपिसोड देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो शो का मकसद ही था भरपूर डेथ सीन्स भरने का। इट स्टार्टेड गुड, मिस्ट्री एलिमेंट भी डाला, पर शायद एग्जीक्यूशन में कहीं भटक गए, एंड इवेंचुअली एनिमे टिपिकल हॉरर वाइब्स ही देता है। पर जो चीज़ टिपिकल नहीं है वो है जुंजी ईतो की मांगा कलेक्शन। द आर्ट ऑफ दिस मैन इज इनक्रेडिबल। भाई प्रेत आत्माओं से तो कोई भी डरा देगा, बट मेकिंग यू शिट आउट ऑफ द मोस्ट नॉर्मल थिंग्स इज ईतोस क्रिएटिविटी। फॉर अ मोमेंट तुम ज़ॉम्बीज या डायनो से लड़ लोगे, बट दिस फकिंग थिंग नहीं भाई। जुंजी ईतो की मेजॉरिटी वर्क्स उनके सिंगल चैप्टर की शॉर्ट स्टोरीज है। इट इज लाइक अ एपिसोडिक मांगा टू बी ब्लंट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इजंट इनफ टाइम टू गिव ऑन कैरेक्टर्स एंड बैक स्टोरीज इन अ सिंगल चैप्टर, तो गेस व्हाट, इट डजंट मैटर। एक हॉरर स्टोरी में लिटरली कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई शो ऐसा करता है तो उसका हॉरर फैक्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा। इट बिकम्स लेस स्केरी। आपने वो कोट तो सुना ही होगा, वी ऑल फियर द अननोन। बट ऐसा भी नहीं है कि तो की मांगा में कुछ ऐसा हो जो आपको समझ ही ना आए। मतलब हाँ, द कंसेप्ट इज वेरी वियर्ड, बट उसे पढ़ने के बाद आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहता है कि व्हाट द फक डिड आई जस्ट वॉच। एंड इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर चूज करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट गो एंड सर्च जुंजी ईतो और किसी भी रैंडम चैप्टर पे क्लिक करके स्टार्ट रीडिंग इट। एक्सेप्ट इफ यू आर रीडिंग अ कंप्लीट मांगा जैसे उजुमाकी। अच्छा, उजुमाकी आपने इसका नाम प्रोबेबली सुना होगा। बेसिकली इट इज अबाउट स्पाइरल्स, द ऑब्सेशन विद स्पाइरल्स एंड बिकमिंग वन विद स्पाइरल्स। इट्स क्वाइट अमेजिंग हाउ जुंजी ईतो इतनी बेसिक चीज जैसे स्पाइरल्स से भी एक कंप्लीट हॉरिफिक स्टोरी लिख सकते हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट विद उजुमाकी बट लाइक एवरी मांगा रिटन बाय हिम। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि व्हाट ही डज इज टेक समथिंग फ्रॉम हिज एवरीडे लाइफ एंड उसे इस हद तक मॉडिफिकेशंस देना दैट यू कुड नेवर हैव इमेजिन्ड, बट इट स्टिल हैज अ सेंस ऑफ रियलिज्म टू इट। और इसका मेन रीजन है द आर्ट ही क्रिएट्स। देखो बाकी मांगास के बारे में तो मैं कुछ खास नहीं कह सकता, बट हॉरर मांगा में गुड इलस्ट्रेशन इज लाइक अ मस्ट। इट इज लाइक अ पंच लाइन। स्टोरी कितने भी एपिक बना लो, कितने ही प्लॉट ट्विस्ट ऑफर कर दो, इफ द फाइनल आर्ट इज नॉट वर्दी देन इट कैन नॉट स्टैंड ऑन हायर ग्राउंड्स। बट दैट इज नॉट द केस हियर। जुंजी ईतो's मेन की एलिमेंट इज उनकी आर्ट।
उनकी इलस्ट्रेशंस, ही डिलीवर्स सम रियल विजुअल ब्यूटीज जिनको बनाने में घंटे लग जाते हैं। उनकी एक एक पेन स्ट्रोक, शेडिंग, हाईलाइटिंग, ऑल दिस प्रोसेस ऑल टुगेदर एड्स अ अनरियलिस्टिक डेप्थ टू हिज आर्ट, मेकिंग इट मोर रियलिस्टिक कि जैसे ही आप उसे देखें आपके अंदर एक अनसेटलिंग सी फीलिंग आ जाए। मेरे पास कोई करेक्ट वे नहीं है इसे एक्सप्रेस करने का। इफ यू हैव रेड वन यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जस्ट गो एंड लुक अप सम ऑफ हिज आर्ट, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वेल, ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है एक काफी पॉपुलर तरीका है टू यूज इन हॉरर स्टोरीज, बट द वे जुंजी ईतो डिलीवर्स इट इज वेरी यूनिक एंड रियल। और अगर ये इतना बेहतरीन और पॉपुलर है देन व्हाई नॉट ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन इट। इसी सोच के साथ दे ट्राई टू मेक अ एनिमे ऑन इट, द डिजास्टरस जुंजी ईतो मैनियक। याद है मैंने अनदर के लिए क्या कहा था? इट हैड एपिक विजुअल्स एंड कहीं ना कहीं दिस वाज आल्सो माय वर्डिक्ट फॉर मांगास। बट ये एनिमे हॉरर वाइब्स भी नहीं देता है, लेट अपार्ट द विजुअल्स एंड एनिमेशंस। अच्छा ओके, आई वोंट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट कि सम ऑफ द एपिसोड्स डिड ट्राई और उनमें से कुछ वाकई बेहतरीन भी थे, बट द रिमेनिंग जस्ट पिसेस मी ऑफ। जुंजी ईतो पे तो मैंने आपको लेख सुना दिए है, बट आई प्रॉमिस दिस विल बी द लास्ट टाइम आई विल मेंशन इट अगेन। उनके मांगा की सबसे डरावनी चीज अगर कोई थी तो वो थी उनकी आर्ट, इन अ गुड वे ऑफ कोर्स। सो अगर आप उस मांगा को अडेप्ट कर रहे हो तो आपको आर्ट एंड स्टाइल को थोड़ी प्रायोरिटी तो देनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई थिंक। बट कैन यू गेस व्हाट दे डिड? दे यूज्ड मदरफकिंग CGI। वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड मांगा को जब एनिमे में अडैप्ट करा तब कम्युनिटी उस पे हंस रही है, और ये केवल इस एक एपिसोड तक लिमिटेड नहीं है, बट लाइक 90% ऑफ द एनिमे बहुत पुअरली डायरेक्टेड और ड्रॉन है। फॉर इंस्टेंस आप इन दो फ्रेम्स को साइड बाय साइड रख के खुद कंपेयर कर लो, आपको खुद समझ आ जाएगा द मिस्टेक विद द एनिमे। वेल, स्टूडियो को गाली देना तो बिल्कुल नॉन सेंस बात है आफ्टर दे ट्राई टू अडैप्ट समथिंग जिनमें कुछ चैप्टर्स को उन्होंने फाइनली एग्जीक्यूट भी करा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जुंजी ईतो की मांगा इज अनअडैप्टेबल। अगर एक व्यक्ति एक पैनल को ड्रॉ करने में घंटे दिन लगा रहा है तो क्या उसकी एनिमेशन विच कंसिस्ट ऑफ लाइक सेवरल फ्रेम्स ऑफ ड्राइंग उसे जस्टिस दे पाएगी? क्वाइट अ सिली क्वेश्चन, बट दैट इज व्हाई कुछ मांगास आर बेटर व्हेन दे आर नॉट अडैप्टेड। हॉरर एनिमे या एनिमे इन जनरल लाख कोशिशों के बाद भी रियलिटी की शाखाओं पर कभी रेस्टफुली बैठ नहीं पाते हैं। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, एनिमे एनिमे है, इट इज फिक्शन एंड एनिमेटेड, व्हिच इज द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट अबाउट इट कि वो उस बबल में ही रहता है एंड वो वाइब्स नहीं दे पाता जितनी एक सपोजिटली रियल लाइफ मूवी देती। और अगर बात करें हॉरर एनिमे की तो उनका भी प्लॉट कोई बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सा नहीं होता है ना। एक दो जंप स्केयर होंगे, कुछ बहुत ही रिटार्डेड कैरेक्टर्स होंगे और मिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा एपिक नहीं होती है, और यही फंडा IRL मूवीज़ के साथ भी होता है। बट अगर आपको देखना है एक एक्चुअल हॉरर एलिमेंट वाली मूवी, आई वुड रिकमेंड वन मिस्ड कॉल। दिस फिल्म एक्चुअली डज सम वर्क। वन मिस्ड कॉल एक जापानीज फिल्म है, रिलीज्ड इन 2003। 2008 वाला अडेप्टेशन मत देखना, दैट इज लिटरली शिट। मानो अमेरिकन्स ने ठान लिया जापान। खैर, टॉकिंग अबाउट द मूवी विदाउट स्पॉइलिंग इट, एक बहुत यूनिक सब प्लॉट डिवाइस है जो आपको संकेत दे देता है कुछ आने वाला है, बट कहाँ और कैसे आपको कोई अंदाजा नहीं। द प्लॉट मूव्स कॉन्स्टेंटली विद डायरेक्शन सो वेल डन, मिस्ट्री आपको बिल्कुल बोर नहीं करती और टाइम बाय टाइम छोटे छोटे फोरशैडोइंग्स ऑल ओवर द प्लेस ड्रॉप कर देती है जो एंड आते आते एक कॉमन पाथ में सबमर्ज हो जाते हैं एंड द एंडिंग इज सो फकिंग वर्थ इट। मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता जिससे आपका थोड़ा सा भी स्पॉइल हो, जस्ट गो एंड वॉच इट ब्लाइंडली। I am thinking to dive more into Japanese media क्योंकि this movie made me think to do so. And damn भाई, तुम लोग अभी तक वीडियो में हो। Thanks for watching. मुझे आ रही है नींद, मैं चला सोने। वीडियो खत्म, बाय।